नमस्कार दोस्तों, आज हमारी ब्लॉकचेन क्लास की पहली वीडियो है। आज हम लेजर को समझेंगे कि लेजर क्या है। लेजर कुछ नहीं दोस्तों, खाली एक किताब है, उसको बही खाता भी बोलते हैं। उसमें ऐसी किताब जिसमें लेन देन की एंट्रियाँ लिखी जाती है। अगर पैसे की एंट्रियाँ लिख रहे हैं हम लोग, तो उसमें लिखा जाएगा कि ये पैसे का लेजर है। ठीक है, जैसे बैंक कर रही है हमारी। ठीक है, अगर वो प्रॉपर्टी का, जैसे हम रजिस्टर ऑफिस में प्रॉपर्टी का एंट्री कर रहे हैं, जैसे मैं एक घर का ओनर हूँ, दूसरे को मैंने घर बेच दिया, तो मेरा क्या हुआ, क्या ओनर बदल गया, मतलब वो एक खाली एंट्री तो है, तो वो भी एक लेजर है। ठीक है, कोई दुकानदार है, अगर वो सप्लायर से सामान ला रहा है, अगर वो रिटेलर को बेच रहा है, वो भी एक लेजर है। तो लेजर तो एक ही है, नाम अलग अलग, उसकी यूसेज अलग अलग है। तो हम देख लेते हैं कि पहले जो लेजर थे 5000 साल पहले। ठीक है, तो उस टाइम क्या था, लोगों को जब लेजर नहीं था ना, तो लोगों को याद रखना पड़ता था कि मैंने किसको कितना पैसा दिया और किससे कितना क्या लेना है। तो प्रॉब्लम थी एक। फिर ये देखो, ऐसे मिट्टी के बर्तन में ऐसे लोग मतलब कुछ खून चिन्ह टाइप का लिख देते थे कि भाई इससे इतना लेना है, इसको इतना देना है। राजाओं के टाइम ये होता था। ठीक है, उसके बाद फिर 700 साल पहले डबल एंट्री का इजाज़ हुआ, इन्वेंशन हुआ। तो उसमें डबल एंट्री क्या है, एक ही पेज में दो एंट्रियाँ होती है। जैसे हमारा बैंक का पासबुक है, तो हमें सिंपल बता रहा हूँ मैं, तो उसमें देखोगे पैसा आ रहा है, फिर हम खर्चा कहाँ कर रहे हैं, किसी को ट्रांसफ़र हम कहाँ कर रहे हैं, तो पासबुक में हमें नज़र आ जाता है। उसमें हम टोटल करते हैं, आया कितना, गया कितना और बैलेंस कितना, है ना। तो उसमें ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है। ठीक है, तो वैसे ही ऑफिस में अगर आपने काम किया हो, तो उसमें भी परचेस अकाउंट होता है, सेल्स अकाउंट होता है, फर्नीचर अकाउंट होता है, और तीनों का अलग अलग अकाउंट, अलग अलग लेजर होगा। जैसे कैश अकाउंट से पैसा गया कहाँ, फर्नीचर अकाउंट में, तो उसमें उतना फर्नीचर है या नहीं है। ठीक है, फिर सेल कितना किया। अगर एक रजिस्टर को आप पकड़ लोगे, तो कोई भी रजिस्टर में गड़बड़ होगी तो सारा मिस्टेक पकड़ में आ जाएगा। इतना पावरफुल सिस्टम है ये डबल एंट्री लेजर। जो ऑडिट करते हैं, वो एक ही रजिस्टर को पकड़ेंगे और तुरंत पता लग जाएगा पिछले जितने भी रजिस्टर है, अलग अलग लेजर है, और अगले कितने लेजर है वो पकड़ लेता है। ठीक है, क्योंकि वो क्रॉस चेक करता है ना, तो उसमें पकड़ में आ जाता है। मतलब ट्रांसपेरेंसी बढ़ी है इसमें। ठीक है दोस्तों, इसमें कुछ नहीं, वही डबल एंट्री लेजर का नया फॉर्म, मतलब डिजिटल लेवल में एंट्रियाँ स्टोर होने लगी, जैसे हमारे एक्सेल शीट में। ठीक है, हुआ कुछ नहीं, सिस्टम वही है, सिर्फ डिजिटल फॉर्म बदला। ठीक है दोस्तों, आप थोड़ा इसमें देखोगे कि और क्या बदला इसमें। दोस्तों आप देख रहे हो, इसमें लेजर के साथ साथ लोगों का ट्रस्ट भी बढ़ा। ट्रस्ट मतलब जैसे डबल एंट्री लेजर आया, तो लोग और व्यापार करना शुरू कर दिया, शहरों का निर्माण होना शुरू हो गया, और मानव सभ्यता भी बदलना शुरू हो गई। ठीक है, फिर जैसे कंप्यूटर में एंट्रियाँ होने लगी, तो ग्लोबल ट्रेड होने लगी, इंटरनेशनल ट्रेड होने लगी। उसमें क्या है, जैसे हम कहीं भी इन्वेस्ट करते तो क्या देखते हैं, फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं ना, एसेट कितना है, लाइबिलिटी कितना है ना। इससे क्या इन्वेस्टर का ट्रस्ट बढ़ता है। तो यही टाइम था जब बड़ी बड़ी कंपनियां खड़ी हुई। ठीक है, वो लेजर की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया, चाहे वो स्टॉक मार्केट हो, या ग्लोबल ट्रेड हो, या बड़ी बड़ी कंपनियां हो, विदेशी कंपनियां हो, जो भी है फॉरेन से जो भी इन्वेस्टमेंट आ रहा है, वो इसी की वजह से आ रहा है, या हम कर रहे हैं इसी की वजह से कर रहे हैं। क्या है इसमें देखो, कंपनी का बैलेंस शीट देखते हैं, वो भी एक लेजर है। जैसे एसेट है, उसके बाद लाइबिलिटी है, प्लस कैपिटल है। ठीक है, ये क्या है, जैसे लाइबिलिटी हम कर्जा लिया 30,000, ठीक है, बैंक से, और 50,000 ओनर ने लगाया, तो 80,000 हो गया। ओनर का पैसा भी कैपिटल में आता है, 80,000 हो गया, तो एक एसेट निर्माण कर देगा। ठीक है, तो दोनों साइड बराबर एक इक्वल नज़र आएगा। अगर हिसाब करेंगे ना, तो दोनों की टोटल सेम लगेगी, एसेट की भी टोटल सेम लगेगी, लाइबिलिटी की भी टोटल सेम लगेगी। अभी क्या होगा, इधर 80,000 होगा ना,
तो इसमें पैसे नहीं नज़र आएगा। इसमें जैसे कंपनी ने कंप्यूटर लिए, कीबोर्ड लिए या फैन लिए 80,000 का, फर्नीचर लिया, और टोटल इधर 30,000 बैंक से लोन लिया, प्लस ओनर का, कंपनी का जो भी ओनर है उसने 50,000 इन्वेस्ट किया। ये भी 80 टोटल लग रही है, इधर भी 80 टोटल लग रही है, इधर भी 80 टोटल लग रही है दोस्तों। ठीक है, टोटल 80 इधर लग रही है और 80,000 इधर लगेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि बैलेंस नज़र आ जाता है, इसमें थोड़ा ट्रस्ट बढ़ जाता है। हम ग्लोबल लेवल पे, यही टाइम था कि ग्लोबल लेवल पे बहुत बड़ी मात्रा में कंपनियां खड़ी हुई। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि लेजर के साथ साथ लोग भी बदल रहे हैं, लोगों करने का, व्यापार करने का तरीका भी बदल रहा है, और कंपनियां भी बढ़ रही है, और मानव सभ्यता भी उसमें विकास हो रहा है। ठीक है दोस्तों, यह था लेजर के बारे में। और हम आगे पढ़ेंगे जो ब्लॉकचेन है वो ट्रिपल एंट्री लेजर है। वो क्यों है? क्योंकि बहुत सारी कमियां इसमें रहेगी। जो भी भ्रष्टाचार धांधलिया हो रहा है ना, इसमें एंट्रियाँ चेंज हो जाती है दोस्तों, और इसमें क्या है, सर्वर हैक हो जाता है, टेम्पर हो जाता है। ठीक है, तो ब्लॉकचेन में वो पॉसिबल नहीं है, भ्रष्टाचार ऑलमोस्ट जीरो है। ठीक है, तो आगे पढ़ेंगे उसके बारे में। उसको ट्रिपल एंट्री लेजर भी बोलती है ब्लॉकचेन को। ठीक है, ओके दोस्तों, आज यही, थैंक यू।